ये बहुत पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था भुवनपत। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि इसमें कई गुप्त रहस्य छिपे हुए थे। कई शिकारी, तपस्वी और आदिवासी इस जंगल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौट पाए। लोगों का कहना था कि ये जंगल जीवित है, इसका खुद का एक जीवन है। इस जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव के लोग हर दिन जंगल से लकड़ियां और फल लाकर जीवन यापन करते थे, लेकिन उन्होंने ये शपथ ली थी कि वे कभी भी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में नहीं घुसेंगे। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, नीलमणि। वह बाकी सभी बच्चों से अलग था। वह हमेशा जंगल के रहस्यों को जानने की जिद करता रहता था। उसकी दादी अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करती थी। जंगल के भीतर एक चमत्कारी पेड़ है, नीलपत्र वृक्ष। जो भी उसे खोज लेगा वो अपार शक्ति का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। ये बात नीलमणि के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने निश्चय किया कि एक दिन वो खुद जंगल के रहस्यों को खोजेगा। एक दिन नीलमणि अपने दोस्त गौरा और अपने वफादार कुत्ते टोमी को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहले वे नदी किनारे के रास्ते से गए, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसने लगे। पहली रात उन्होंने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बिताई। रात में उन्हें दूर से अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी हंसी तो कभी रोने की। गौरा डर से कांप रहा था, लेकिन नीलमणि बहादुरी से डटा रहा। अगली सुबह वे और भी गहराई में गए। अचानक उन्होंने एक बड़ा नाग सांप देखा जो उनका रास्ता रोक खड़ा हुआ। नीलमणि ने नम्रता से नाग को प्रणाम किया। नाग ने उन्हें एक उपदेश दिया, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई और साहस है तो जंगल तुम्हारा मित्र बनेगा, डरोगे तो हार जाओगे। नाग की ये सीख लेकर वे आगे बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक पुराना जर्जर घर दिखा। घर के भीतर कुछ चमकते रास्ते थे। नीलमणि ने किसी की आवाज भी सुनी। घर के भीतर 3 कमरे थे। पहले कमरे में अग्निकुंड था, दूसरे में अजीबोगरीब सांप, तीसरे में सिर्फ अंधकार था। नीलमणि ने डर को जीत लिया और तीसरे कमरे में गया जहाँ केवल अंधकार था, लेकिन उसने अपने हृदय के प्रकाश से उस अंधकार को हराया और तभी एक द्वार खुल गया। इसके बाद वे एक विशेष स्थान पर पहुँचे, चांदनी में चमकता एक वृक्ष जिसके पत्ते नीले रंग के थे। उस वृक्ष के पास एक शिला पर लिखा था, जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा और जंगल के प्रति भक्ति रखेगा वही इस अपार शक्ति का अधिकारी बनेगा। नीलमणि ने मन ही मन शपथ ली कि वह कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसे हमेशा अपना मित्र मानेगा। इसके बाद नीलमणि अपने मित्रों के साथ गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसके आने के बाद गांव में मित्रता, शांति और समृद्धि फैल गई। जंगल भी खुश हुआ क्योंकि अब उसका एक सच्चा मित्र था जो उसके गहरे रहस्यों को समझ चुका था। नीलमणि बना हरिपुर का पहला जंगल साधक जिसने जीवन, जीविका और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित किया। Thanks for watching.